वह कहते हैं ना कि मत कर बुरा, बुराई का अंजाम बुरा होता है, कभी मत सताना किसी भी गरीब को, भगवान नाराज होता है। ऐसा हम क्यों कहते हैं, ये आप विचार कीजिए कि हमसे भगवान नाराज कब होता है, जब हम किसी और की आत्मा को दुखाते हैं। तब तक भगवान नाराज नहीं है जब तक हम किसी जीव को सता नहीं रहे। और अगर जो हम दूसरे जीव को सताएंगे तो भगवान तो नाराज हो ही जाएंगे, क्योंकि पाप कर्म करने के लिए यहां संत महात्मा बताते हैं कि आप अनेकों प्रकार से पाप करते हो, जाने अनजाने में भी पाप हो जाता है, और वह पाप हमारे जीवन में हम ही को परेशान करके रखता है। एक तो इंसान है वह स्वयं जानबूझ करके पाप करता है, और दूसरा इंसान है कि वह अनजाने में भी पाप कर देता है। अब कर्म दोनों का बन रहा है, और उसी कर्म के अंदर फल तो दोनों का एक जैसा ही होगा ना बंधु, क्योंकि कर्म है। मैंने इसीलिए कहा कि मत कर बुरा, बुराई का अंजाम बुरा होता है, क्योंकि हम जाने अनजाने बहुत से कर्म ऐसे कर जाते हैं जिससे दूसरे जीव को बहुत तकलीफ होती है। उसी से बचने के लिए यहाँ संत महात्मा कहते हैं कि आप जितने प्रकार के पाप कर्म करते हो, उनसे अगर आप बच करके चलोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे मोह, चोरी, झूठ, कपट, चुगली, ये सब पाप में आते हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो पाप कर्म बन गया। अगर आप चोरी कर रहे हो किसी भी चीज की हो तो पाप कर्म है। अरे आप व्यर्थ में किसी की चुगली कर रहे हो, वह भी एक पाप कर्म है। चुगली मतलब निंदा, या तुलसीदास जी ने भी कहा है कि निंदा सम नहीं दोष घुसाई, सबसे बड़ा दोष है तो निंदा करना है। आप अपने शुभ कर्मों को, अच्छे कर्मों को निंदा करके धो डालते हो, नष्ट कर लेते हो। अरे आपने किसी को मुंह से बोला फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, लेकिन आपको प्राप्त क्या हुआ, आपको प्राप्त क्या हुआ, ये आप विचार कीजिए। हमने तो निंदा कर ली, हमारी बहन माताएं बैठी हुई हैं, इनको पता है कि चुगली करने में कितना आनंद आता है। एक दूसरे की चुगली करते हैं, पर वह मैं आज कह रहा हूं माताओं कि आपको ही परेशान करेगी। आप ही के अच्छे कर्म अगर आप भगवान के सानिध्य में बैठ करके थोड़ा सा भी नित्य नियम से कर्म कांड कर रहे हो, भगवान का जाप कर रहे हो, और अगर आप किसी की निंदा भी कर ली, फलाना है भाई ऐसा है, वह तो ऐसी है, वो देख रोज साड़ी बदल रही है, अरे भाई वो उसका कर्म है, हमें क्यों हम कर्म बंधन में बंधे? ऐसा पाप हम क्यों करने जाए? किसी दूसरी आत्मा को दुख पहुंचे ऐसा कर्म हम क्यों करें? ऐसा पाप हम क्यों करें? क्योंकि हम तो स्वयं पापी तो हैं। पापो अहम पाप कर्मा अहम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पुंडरीकाक्षाय सर्व पाप भरो बाबा। कहे प्रभु हम तो पापी हैं, हमारे इस संसार सागर में रहते हुए हमसे अनेकों प्रकार के पाप होते हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारे पाप कर्मों को नष्ट कीजिए प्रभु। ये प्रार्थना होनी चाहिए, पर हम समझ नहीं पाते। स्वयं के स्वार्थ में
अंधे हो जाते हैं और पाप कर्म करते जाते हैं। वही पाप कर्म हमें एक दिन परेशान करते हैं। चाहे आप अनजाने में ही निंदा कर रहे हो किसी भी व्यक्ति के लिए, तो वह आप ही को परेशान करेगी ना। फिर बाद में आप जब परेशान होते हो तब किसी संत महात्मा के पास में जाते हो और कहते हो प्रभु हमने तो ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं, फिर भी हम दुखी हैं। किसने कहा कि आपने काम ऐसा नहीं किया? मैं कह रहा हूं ना, हर इंसान बिना कर्म के तो एक क्षण नहीं रह सकता। आपने जाने अनजाने में जरूर किसी का कुछ ना कुछ ऐसा पाप कर दिया होगा जिसका फल आपको मिलता ही है। मैंने जितने पाप गिनाए हैं आप ध्यान रखना, उनमें से बच करके चलना है। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। कोई कहीं भी पहुंच गया हो, कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचा हो, तो ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या भी एक पाप है। इसलिए आप विचार करके कर्म करना बंधु। आपके जीवन काल के अंदर अब आप देखना चाहो कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचाइयों को छू रहा है, सक्सेस, अगर वह कामयाब होता जा रहा है, मंजिल की तरफ कुछ ऊंचाई प्राप्त कर चुका है, और पड़ोसी के मन में ईर्ष्या जागृत होती है। ले कल तो ये लोग भीख मांग रहे थे, आज इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए, कैसे चढ़ गए? जरूर कुछ ना कुछ गलत काम करते होंगे, लेकिन वह गलत करे कि ना करे, पर तुम क्यों गलत कर रहे हो भाई? उसे देख करके ईर्ष्या क्यों कर रहे हो? जल क्यों रहे हो? यह भी एक पाप कर्म है। और जब तक आप ऐसा करते रहोगे तब तक आपके जीवन के अंदर कोई अच्छे कार्य नहीं हो सकते। उसके लिए तो आपको प्रभु का धन्यवाद मानना चाहिए कि कम से कम प्रभु ने हमें स्वयं की शरण में ले रखा है। नहीं तो आप तो पूरी जिंदगी पाप कर्म करते जाओगे। चोरी, दंभ, पाखंड, ईर्ष्या, निंदा, ये सब पाप कर्म है। उनसे जितना बच पाओ उतना बच जाना बंधु, क्योंकि आप जो बच करके कर्म करोगे ना, वही आपके साथ में आने वाले हैं। बस भक्ति में मग्न रहो। अपने को जो भगवान ने इस संसार में आकर के जो पाठ रंग मंच पर जो भजने के लिए कहा है, आप उसे भजते जाओ।